नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। कारी संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। हमने धर्मशाला का भी उदाहरण दिया था कि लोग धर्मशाला को गंदा क्यों करते हैं, क्योंकि वो धर्मशाला को पराया मानते हैं और जिस दिन जाते हैं उस दिन गंदा करके क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका सोच है कि अब कल से ये मेरे काम में आने वाला नहीं है। ये जो नीति है ये राक्षसों की नीति है, ये दुर्जन की नीति है, ये पापी की नीति है, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि की नीति है। बहुत बड़ा रहस्य मैंने खोला था कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसगुन क्या है। पूरी जिंदगी में आपने जो पुण्य कमाया, और जिस स्थान पर आप रहे हैं, जिसके साथ आप रहे हैं, जहां आप रहे हैं, आपके जाने के बाद दूसरा व्यक्ति आया तो उसने क्या कहा। मैंने कहा था ना, आप कमरा गंदा करके गए, कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो देख करके कह गया मेरे पहले कोई यहाँ एक राक्षस दुर्जन गंदा व्यक्ति लेके गया है। ये अभिशाप इतना खतरनाक है जिंदगी में। जैसे मैंने कहा था, तुम 8 दिन, 1 दिन, महीने भर, साल भर किसी क्षेत्र पर रुके, किसी कमरे पर रुके, खूब पुण्य किया आपने, खूब धर्म किया आपने, खूब पूजा की आपने, खूब विधान किया आपने, खूब दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही आपके कमरा आपको जो मिला था आप उसे खाली करके गए। कल दूसरा व्यक्ति आया, उसने देख करके कमरा गंदा देखा, उसने कहा कौन दुर्जन रह के गया, गंदा आदमी। तो आपने क्षेत्र पर रह करके जितना पुण्य कमाया वो सब अभिशाप से भस्म हो गया। वो सब कुछ अभिशाप भस्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसने दे दिया। ऐसे हर क्षेत्र में लगाना, तुम्हारी नहीं, साधु के लिए भी। साधु किसी क्षेत्र पर रहता है, उस क्षेत्र पर रहने वाले साधु के लिए, साधु के रहते हुए और साधु के जाने के बाद वहां क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या कमेटी में, क्या समाज में क्या चर्चाएं हो रही है। बर्बाद कर गया क्षेत्र को, टल गया। मैं यही सोच रहा था कि कब चतुर्मास खत्म हो। समझ लेना, उस साधु ने जितनी चतुर्मास में जितनी साधनाएं, जितना कुछ भी किया, एक चर्चा ने भस्म कर दिया। एक चर्चा अभिशाप बनकर के उसकी जिंदगी खत्म कर देगी।
क्योंकि साधु के जाने के बाद लोग सगुन मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ी आफत आ गई थी, चलो बिहार हो गया। ये साधु को सबसे बड़ी बद्दुआ है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज इस संबंध में यही कहा करते हैं कि तुम जिस क्षेत्र पर रहो, तुम्हारे सामने लोग क्या चर्चाएं करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद वहां के लोगों में क्या चर्चा है उसका पता करो। तुम्हारे जाने के बाद क्या वो दोबारा चाहते हैं आपको? क्या उनका मन है कि महाराज जाए और जाते समय उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खो रहा है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है? ऐसी अनुभूति है तो तुम्हें दुआ मिली। तुमने कम भी साधना की होगी, ये दुआ तुम्हें तार देगी। और यदि तुम वहां भार बन गए हो, लोग दुर्भाग्य मान रहे हैं, तुम्हारे बिहार पर वो खुशी मनाते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की चर्चा करते हैं, समझ लेना तुमने जो भी चतुर्मास में, जो भी वहां रहते समय साधना की है, वो साधना सब भस्म हो गई है। जिस काल में तुम जी रहे हो, वो काल स्वकाल लोग महसूस करने लग जाएं, मैंने कितना पुण्य किया जो मैं इनके काल में जन्मा। आज आचार्य श्री को देखकर हर भक्त को ये गर्व आता है, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं आचार्य श्री के युग में जन्मा। मैंने कितना पुण्य किया कि मैं इन महाराज के चतुर्मास में जीवित हूं। मैंने कितना पुण्य किया कि महाराज के काल में, जिस समय महाराज दुनिया में है उस समय मैं भी हूं। मैंने कितना पुण्य किया कि जहां महाराज ने चतुर्मास किया वहां मैंने भी महाराज के साथ कुछ लाभ लिया। मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा हूं। मात्र 1 घंटे समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। क्या श्रोता गदगद हो रहा है? यदि श्रोता प्रवचन सुनते सुनते बोर हो रहा है, कब महाराज प्रवचन बंद करें? समझ लेना चाहिए उसे दुनिया नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, उसका ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा। और लोगों को ऐसा लगे कि मैंने कितना पुण्य किया कि महाराज का प्रवचन मेरे कानों में पड़ रहा है, मेरे कान धन्य हो रहे हैं। समझ लेना, थोड़ा सा भी ज्ञान होगा उस साधु को, उसका ज्ञान आम के पेड़ के समान फलेगा, क्योंकि सामने वाला दुआ दे रहा है। साधु को देखकर सामने वाले को अवभाग गाना चाहिए, धन्य धन्य होना चाहिए। आंख धन्य हो गई श्रावक की, बोले ओहो मैंने महाराज का दर्शन कर लिया, ये बहुत दुआ। हमारे आचार्य महाराज की शारीरिक बाह्य साधना भली, वह आतापन योग आदि भली वो वृक्ष के नीचे चतुर्मास नहीं कर पाते, भली वो गर्मी के दिनों में शिला पे नहीं बैठ पाते, लेकिन हमारे आचार्य श्री को सबसे बड़ा पुण्य, मैंने देखा कि आचार्य श्री का पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अनेक कारण रहे होंगे, उसमें एक कारण जो मैंने पकड़ा आज के प्रवचन का, जो व्यक्ति उनको देखता है वो अपनी आंखों को धन्य मान लेता है। दर्शन करते मुझे आचार्य जी का बस ये जो एनर्जी मिलती है आचार्य जी को, इससे उनका सब कुछ छोटी सा भी पुण्य बढ़ करके बरगद का पेड़ हो जाता। जो उनके प्रवचन सुन लेता है तो कहता कान मेरे धन्य हो गए, उनके चरण छू लेता है तो हाथ धन्य हो गए। आचार्य जी जिस क्षेत्र पर चले जाएं, जिस गांव से निकल जाएं, वो पूरा गांव धन्य। गर्व से कहता है, आज भी राजस्थान में लोग कहते हैं महाराज यहां से आचार्य जी निकले थे,
यहां आचार्य सिंह आए थे। अरे मैंने कही आचार्य सिंह आए होंगे 30-40 साल पहले। वो बाप अपने बेटे से कह के गया, मालूम ये गांव कौन सा है? मैंने कहा बेटा तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारा कि हमारे पिताजी कह के गए थे कि अपना वो गांव है जहां आचार्य सिंह भी निकल के गए। यहां भले वो निकल गए एक दिन को, एक दिन को। जब मैं भीलवाड़ा गया तो भोपालगंज है, भोपाल उस मंदिर में गए तो वहां लोग, महाराज जी ये वो मंदिर है जहां आचार्य सिंह ने सामायिक की थी। और भले तुरंत बिहार कर रुके कितने थे, कहीं आहार किया था, सामायिक की चले गए थे। और आज 50 साल बाद वो गर्व कर रहे, ये वो मंदिर है जहां पर आचार्य सिंह ने बिहार किया था। एक चापानेरी गांव है, एक छोटा चापानेरी का कोई अतिशय नहीं है, कोई विशेष नहीं है। मैंने कहा भैया यहाँ का अतिशय क्या? बोले महाराज जी यहाँ वो मूर्ति है जहां आचार्य सिंह ने एक दिन यहां ध्यान किया था। बस यही अतिशय है, और कोई अतिशय नहीं। यही अतिशय है कि आचार्य सिंह ने यहां बैठ करके ध्यान किया था। ओहो, मैंने कि 50 साल पहले ध्यान किया होगा, और आज उनके ध्यान करने से मूर्ति अतिशयकारी हो गई, मूर्ति चमत्कारी है। अरे मूर्ति के कारण से तो साधु चमत्कृत होता है, लेकिन साधु वो है जिनके कारण से मूर्ति चमत्कृत हो गई। आज वहां अतिशय यही है, ये वो महान मूर्ति है जहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज ने ध्यान किया था। अब कितनी बड़ी दुआ, कितनी बड़ी एनर्जी, कितनी बड़ी पॉजिटिव। अब उनका छोटा सा भी ध्यान इतना बड़ा है जिनके ध्यान से मूर्तियां अतिशयकारी हो जाती है, जिनके ध्यान से मूर्तियां क्षेत्र बन जाता है। वे जहां बैठ जाएं वो क्षेत्र अतिशयकारी हो जाता है। साधु की एक निषद्या आई, देखना साधु का स्वय क्षेत्र देखना, स्वय क्षेत्र देखना कैसे पावन हो जाता है। जहां साधु बैठ जाता है वह क्षेत्र, वह स्थान कम से कम 48 मिनट, अधिकतम 6 महीने, और बड़े साधु हैं तो जन्म जन्मांतर तक। साधु यदि सच्चा साधु कमजोर से कम भी है, जिस स्थान पर बैठ जाए उस स्थान पर 48 मिनट तक उस चौकी में, उस पाटे में, उस जमीन पर एनर्जी और पावनता रहती है। सच्चे साधु की बात कर रहा हूं। 48 मिनट तक वो स्थान पूज्य, पवित्र वर्गणाओं से भरा है। कितनी बड़ी साधना उनकी, जो स्वयं की पावनता से चौकी पावन हो गई, स्वयं की पावनता से जमीन पावन हो गई, स्वयं की पावनता से धरती पावन हो गई। चलते हुए रास्ते में एक पत्थर पर आचार्य से बैठ गए, वो अनमोल हो गया। थोड़ी देर के लिए बैठे, कायस्वर कर लिया। अब वो पत्थर उठा के लोगों ने कहा अनमोल हो गया। लोग कह रहे भाई ये पत्थर दे दो, एक छोटी सी शिला थी सैंडस्टोन, 5 लाख रुपए लगा दिए। वो कहे तुम 5 करोड़ दो तो मैं नहीं दूं। जिस क्षेत्र पर बैठ गए वो पावन हो गए। साधु वही है जो अपनी इतनी ताकत प्राप्त कर ले कि क्षेत्र पावन हो जाए और उसकी पावनता की अनुभूति हो जाए। जिस नगर से गुजरे उसकी स्मृति पीढ़ी पीढ़ी दर तक जीवित हो जाए, पीढ़ी पीढ़ी तक हो जाए। ये भगवान कैसे बन गए? ये 24 तीर्थंकर भगवान कैसे बन गए? ये भगवान थे, अपन ने नहीं देखा, इनमें ताकत थी, ये बड़े पावन थे, पवित्र। क्या सबूत है अपने पास? यही सबूत बता रहा है कि पारसनाथ भगवान इतने पावन पवित्र थे क्योंकि आज भी जिस शिला पर बैठे थे उस शिला को आज भी नमोस्तु करने का भाव हो रहा है। आज भी वो स्मृति में है, आज भी वहां नमोस्तु करने का भाव होता है, आज भी वो पावनता वहां भरी है। आज 3000 वर्ष के बाद भी वह शिला की पावनता बता रही है कि तीर्थंकर इतने पावन थे
कि जिस भूमि पर बैठ जाते थे वो भूमि हजारों हजारों साल के लिए भी पावन हो जाती थी। कितनी ताकत होगी, कितनी एनर्जी होगी उनमें, कितनी एनर्जी भरी होगी पारसनाथ में, उसकी कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि उनकी एनर्जी इतनी थी कि वो पत्थर पर बैठे, उस पत्थर में आज तक एनर्जी है, तो भगवान में कितनी होगी। मैं जब उस चट्टान पर पहुंचता हूं तो यही सोचता हूं, भगवान आप में कितनी एनर्जी थी। आपकी एनर्जी तो अनंत होगी होगी, जब आपके बैठे हुए पत्थर में 3000 वर्ष तक भी आज भी वही एनर्जी मौजूद है। और मैं तो समझ रहा हूं 3000 साल के बाद इतनी है, तो जिस समय भगवान बैठे होंगे उस समय कितनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे कमाई बीतने पर कम तो होती है, लेकिन उतने कितनी होगी आज भी अपन। हजारों साल हो गए संवेद शिखर को, आज भी वो पूजा उतनी, लाखों करोड़ों साल हो गए, आज भी वहां इतनी एनर्जी है, क्योंकि उसको छू लिया था भगवान, गिरनार को छू लिया था भगवान, नेमिनाथ भगवान ने छू लिया था, आज पूछ रहा है, लाखों लाखों वर्ष हो गए। स्वयं चतुष्टय का जिसका पावन हो जाता है, स्वयं चतुष्टय जिसकी पवित्र हो जाती है, लोग पूछते हैं कि स्वयं चतुष्टय से हमें दुनिया को लाभ क्या है। अरे स्वयं चतुष्टय जो व्यक्ति प्राप्त कर ले, उससे तो सारी दुनिया के लिए इतना मिलता है, इतना मिलता है कि उसका पार नहीं रहता। क्योंकि परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय शताम विभूति। परोपकाराय फलंति वृक्षः, एक वृक्ष लगता है, वो अपने पत्ते नहीं खाता, अपने पत्ते नहीं खाता, अपनी वृक्ष अपनी स्वयं की छाया स्वयं नहीं लेता, सारी दुनिया को देता है। उसमें जो फल लगते हैं कितनों का उद्धार होता है। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी जो है कितने जीवों का उद्धार करती है। परोपकाराय शताम विभूति, साधु बनने से तुम्हें क्या लाभ है, लोग सोचते हैं। एक बार भैरव सिंह बैठे होते, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग साधु बने, इससे आपको तो लाभ है, मैं आपके कार्य में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आप महान बन गए, आप बहुत आनंद में हैं, आप भगवान बनेंगे, आप सब कुछ आपने पाया, आपसे दुनिया को क्या लाभ है, राष्ट्र को क्या लाभ है। मैंने उनसे कहा दुनिया को लाभ बताऊं कितना है, पहले तो मैं निगेटिव बनाऊं, साधु नहीं बनता और डाकू बन गया होता तो, अब लाभ गिना रहा हूं और हानि गिना रहा हूं। डाकू बन गया होता तो नुकसान कितना पहुंचाता, कितने डाके डालता, कितने पुलिस वाले पीछे पड़ते, कितने मर्डर करता। मैंने लिखो, ये पहले तो ये लिखो कि डाकू बन जाता तो कितना देश को नुकसान था, वो नुकसान साधु के खाते डाल देना। एक डाकू जिंदगी में कितने डाके डाल सकता है, कम से कम महीने का एक तो मान ले। अच्छा डाकू जो साधु बनने की योग्यता रखता है, यदि वो डाकू बन जाए तो ध्यान रखना डाकू भी बढ़िया ही बनेगा। हाँ, क्योंकि वो तो एनर्जी है, एनर्जी को तुम कहीं भी खर्च करो। धर्म की तरफ जो व्यक्ति जितना धर्म की तरफ बढ़ा है, यदि वह नकारात्मक बढ़ जाए तो उतना ही बड़ा वो डाकू बनेगा। रावण के संबंध में लिखा कि रावण यदि धर्मात्मा बन जाता तो उस जैसा साधना करने वाला दूसरा
नहीं था, लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा चली गई। हार लादेन जैसा व्यक्ति यदि वैज्ञानिक बन जाता तो बहुत बड़ा माइंड था, लेकिन उसकी एनर्जी किस में चली गई? निगेटिव में। ये सोच के रखना, कोई पवित्र आत्मा में जितनी बड़ी अच्छी ताकत है, यदि वही ताकत, वही एनर्जी, वही सोच, वही बुद्धि नकारात्मक चली जाए तो उतनी ही ज्यादा उसमें जाएगी। जितने ये साधु हैं, बड़े बड़े साधु हैं, यदि ये इनकी ऊर्जा नकारात्मक चली जाती, ये डाकू बन जाते, तो उतने ही प्रसिद्ध डाकू होते, उतने ही प्रसिद्ध डाकू होते जितने प्रसिद्ध साधु हैं, जितने प्रसिद्ध साधु हैं। क्योंकि शक्ति तो थी उनके पास, क्षयोपशम तो था उनके पास, पुण्य वर्गणाएं तो थी उनके पास, पुण्य कर्म तो था। जो जितना सज्जन है, यदि निगेटिव हो जाए तो वो उतना ही बड़ा दुर्जन बन सकता है। जो भी सब क्षेत्र में लगा लेना, हर क्षेत्र में लगा लेना। जो जितना दानी है, पैसा तो उसके पास था ही, यदि निगेटिव चल जाता तो वो उतनी अय्यासी बनता, क्योंकि धन तो उसके पास है ही। तो मैंने कहा कि कितना प्रकार का बहुत बड़ा, 1 महीने का एक डांका डालो, 12 डांके डलते, और 25 साल मान लो डांके का, 50 साल, तो 12 पंचे 60, 600 लगभग 600 डांके डलते, और 600 डांके डल रहे, और उनकी FIR लिखा जाती, रिपोर्ट लिखा जाती, पुलिस परेशान होती, राष्ट्र परेशान होता, और बीच में कितने मर्डर भी होते। डाकू मर्डर भी कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं। मैंने कहा एक साधु बनने से देश की इतनी हानि हो समाप्त हो गई। अब वो साधु गलत नहीं सोच रहा है। अब इसी प्रकार और ले लीजिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप करता, कितने जीवों को दुख पहुंचाता, नेगेटिव चला जाता। ये देख लीजिए, और आज देख लीजिए कितना, और गृहस्थी भी बसाता तो वह देश के लिए कितना बड़ा रूप बन सकता था, विपरीत हो जाता। कमाई छोड़ दीजिए, कमाता अलग चीज है, लेकिन कमाता व्यक्ति कम है, देश को कम देता है, देश को तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। जितने बार बड़े वो लोग होते हैं वे टैक्स कम देते हैं, अय्यासी ज्यादा करते हैं, भोग विलासिता में ज्यादा लुटाते हैं, ऐसो आराम में ज्यादा लुटाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक साधु बनने से कितने कितने फायदे हैं। एक टाइम भोजन करता है। अब साधु को लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि लॉकडाउन है, बस थोड़ा सा उस समय पता चलता है जब प्रवचन सभा में आता हूं या आहारचर्या में जाता हूं, बस 2 समय लॉकडाउन पता चलता है, 24 घंटे पता चलते ही नहीं। क्योंकि मुझे लॉकडाउन से क्या परवाह, मुझे नाई की जरूरत ही नहीं। बाल कटाना हो तो नाई के लॉकडाउन में नाई नहीं मिलेगा। अब केशलोंज हाथ से करना, लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ने वाला। कोई कपड़े लत्ते साबुन सोडा चाहिए नहीं है, लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं। खर्चा पाने को पैसा चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए नहीं, कपड़े है नहीं, जूते चप्पल चाहिए नहीं, कुछ भी। मतलब लॉकडाउन से साधु की कोई भी चर्या में कहीं ऐसी बाधा आने वाली नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। रूखा खाता है, चोखा देता है, एक टाइम खाता है, मुट्ठी भर लेता है, दरिया भर लौटाता है। और एक साधु कितनी बड़ी परोपकार है, वो साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तीर्थंकर देखो, मुनि ने साधना की, 100 योजन तक सुभिक्ष हो गया। अबे फल फूल कौन खाएंगे महाराज जी? सुभिक्ष हो गया, सारे जगत की बीमारियां दूर हो गई, हरियाली छा गई, क्योंकि वो इतने बड़े महाराज थे। एक साधु जब किसी के संपर्क में आता है कोई, वो कितना आचार विचार से शुद्ध हो जाता है। मैंने कहा तुम जो डंडे के बल पर कराते हो वो हम प्रवचन के बल पर कराते। तुम कहते हो कोई किसी को हिंसा नहीं करे, हम उसको जेल में बंद कर देंगे,
हम उसे प्रवचन देकर सुधार देते, चोरी का त्याग करा देते, कुशील का त्याग करा देते, परिग्रह के प्रमाण तुम कहते हो नहीं इससे ज्यादा परिग्रह नहीं करना, वही काम तो मैं कर रहा हूं। बहुत फायदे बंधु एक साधु से, कितना बड़ा फायदा हो गया। इसकी कीमत एक बार कृष्ण जी के जीवन में आई थी। कृष्ण जी जब सुदामा के घर गए, नहीं सुदामा कृष्ण के घर गए, बहुत सारा उनकी रानियों ने उनको उपहार दिए, कपड़े दिए, जूते चप्पल दिए। कृष्ण जी बहुत नाराज हुए, बोले ये चीजें आपको शोभा नहीं देती, सब उतरवा दिए। बोले क्यों? सारी दुनिया देख के दंग रह गई कि कृष्ण जी को सुदामा से क्या मिलने वाला है। और कृष्ण जी सुदामा के पैर धोने लगे, उनकी वंदना करने लगे और बड़ी आवभगत की। तो सारी जनता सोच के देखती है कि कृष्ण जी को सुदामा से क्या मिलने वाला है, ये तो फक्कड़ आदमी है। सुदामा जी तो कृष्ण से कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन इनको क्या मिलने वाला। जब कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि देखो द्वारका वालों, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, दे भी नहीं पाऊंगा। सुदामा जो तुम्हें दे सकता है, सुदामा जो हमें दे सकता है, सुदामा जो राष्ट्र को दे सकता है, सुदामा जो द्वारका को दे सकता है, मैं पूरी जिंदगी भर नहीं दे सकता। सब दंग गए, सुदामा क्या दे सकता है। बोले सुदामा के ये नंगे पैर, सुदामा के ये नंगे पैर वो दे सकते हैं, जहां जहां इसके चरण पड़ेंगे वो द्वारका नहीं वो तीर्थ बन जाएंगे। जहां जहां इसकी हवाएं इसके शरीर को छुएंगी वो पावन हो जाएगी। ये कुछ हाथ से देने वाले नहीं है, इनके रोम रोम से मिलने वाला है, रोम रोम से। साधु कुछ देता नहीं है, कुछ भी नहीं देता। जो साधु देता है वो साधु नहीं, साधु से तो मिलता है, साधु देता नहीं। पेड़ कभी फल देता नहीं है, पेड़ से फल मिलता है। पेड़ को कभी फल देते देखा कि लो ये थैली ले जाओ, जैसे तुम अपने रिश्तेदारों को ब्याई जी को देते ना, ऐसा पेड़ फल देता नहीं है। यदि पेड़ फल देता है तो वो परोपकार के अंदर नहीं, पेड़ फल मिलते हैं। नदी किसी को पानी देती नहीं है, लेकिन नदी से पानी मिलता है। साधु कभी किसी को देता नहीं है, और जो देता है वो साधु नहीं हो सकता, वो बेईमान है, बदमाश है। साधु से कुछ लिया नहीं जाता, और साधु से कुछ साधु को कुछ देना नहीं चाहिए, लेकिन साधु से वो मिलता है जो देने वाले दे भी नहीं पाते, जो मिल जाता है। देंगे तो क्या देंगे बताओ, मैं क्या दूंगा बताओ, क्या दे दो? एक पेंसिल दे दो, वो ही रखिए मेरी टेबल पर। क्या दे दो? किताब डायरी दे दो, किताब दे दो, और क्या दे दो? क्या दे दो? पीछे का मंडल दे दो? अरे नहीं नहीं, वो तो आप ही रखना बोल रहे। इसलिए साधु, अब देखना, साधु देगा तो क्या देगा। मत लिया करो साधु से सब चीजें, मत लिया करो ये साधु से सब चीजें। साधु से कितनी बड़ी चीज, साधु को आंख ने देख लिया, आंख पवित्र हो गई, इससे बड़ी चीज और क्या मिलेगी। तुम देखो क्या तुम्हारे साधु के दर्शन करने से ऐसी अनुभूति हो रही है। साधु का स्वचतुष्ट यदि पावन है, साधु की पहचान बता रहा हूं, एक सज्जन की पहचान बता रहा हूं। इसका स्वचतुष्टय कितना पावन है, कितना पवित्र है। क्या किसी व्यक्ति को देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी आंख धन्य हो गई, मेरे अवभाग, मेरी आंखें पावन हो गई। इस संसार में पापियों को देख देखते
आंख थक चुकी थी। ये आंख दिन भर पापियों को देखती है। आज मेरे जीवन में कितना धन हो गए, मेरी आंख ने साधु को देख लिया। यदि ऐसी अनुभूति देखने वाले को हो जाए, समझ लेना साधु का स्वचतुष्टय से तुम्हें वो मिल गया जो तुम जिंदगी में अपनी आंख पावन नहीं कर पाते, जो साधु को देखने से पावन हो गए। क्योंकि तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ अपनी आंख को कभी पावन नहीं कर सकता, क्योंकि वो साधना नहीं करता, वो इंद्रिय निरोध नहीं है उसका। कैसे पावन करे आंख को? क्योंकि उसके नेत्र इंद्रिय का निरोध नहीं है। इसलिए तुम्हारे इंद्रिय निरोध न होने से, नेत्र इंद्रिय का निरोध न होने से तुम कभी अपनी जिंदगी को, आंख को कभी पावन नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आंख इतनी पावन नहीं हो पाएगी कि तुम जिसे देख लो वो पावन हो जाए। तुम जिसे देख लो वो पावन हो जाए, इतनी आंख तुम्हारी गृहस्थों की पावन नहीं होगी। अब आंख को पावन करना तो है, इसके दो तरीके। एक तरीका है कि नेत्र इंद्रिय पर विजय प्राप्त करो, नेत्र इंद्रिय की नासा दृष्टि करो, नेत्र इंद्रिय को झुका के चलो। यदि ये हो जाए तो गुड बेटर बेस्ट। सबसे पहली साधना, तुम्हारी आंख उठते बैठते चलते फिरते खाते बोलते सब जगह तुम्हारी आंख झुकी हुई हो। कोई भी राग द्वेष का निमित्त बने, जिन निमित्तों को देखकर राग हो सकता है, जिन निमित्तों को देखकर द्वेष हो सकता है, वहां तुम्हारी आंख यदि झुकी हुई रहती है तो तुम्हारी साधना पवित्र है। तुम्हें अब आराधना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें महाराज बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान के दर्शन की जरूरत नहीं, महाराज के दर्शन की जरूरत नहीं। तुम खुद महाराज बन गए, तुम खुद साधु बन गए, तुम खुद साधक बन गए। क्योंकि साधक क्या है? साधक क्या है? जिसने अपनी आंख की ऐसी साधना कर ली, जहां राग द्वेष होंगे वहीं उनकी आंख झुकी हुई मिलेगी। दिखाएंगे तो आंख झुकी हुई होगी उनकी, यूं देखते हुए नहीं खाएंगे। खाते समय साधु की आंख कहां रहेगी? झुकी हुई रहेगी। साधु ने अपनी आंख पर साधना कर ली, नेत्र इंद्रिय पवित्र हो गई। किसी से बात कर रहा है तो आंख झुकी हुई से बात कर रहा है। चल रहा है तो साधु की दृष्टि कहां रहती? चलते समय हाँ यूं यूं देखते चलते हैं, टेबल फैन नहीं, नीचे देखे। साधु ने कर ली, ये साधना कर ली। क्या ये साधना तुम ग्रस्त कर सकते हो? दुश्मन सामने आए तो आंख झुकेगी कि आंख खुलेगी? आप लोग बताओ। हम लोग तो झुका लेंगे। तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति जिससे तुम्हें राग होता है, उसके देखते ही तुम आंख झुकाओगे कि आंख खोलोगे? अरे महाराज चश्मा ठीक करके देखूंगा, ब्याही जी आ गए हैं। जिस वस्तु से तुम्हें राग उत्पन्न होता है, वो सामने आते ही तुम्हारी आंख झुकेगी नहीं, तुम्हारी आंख खुलेगी, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। और साधु का नेचर देखना, सच्चे साधु की पहचान देखना। जिस वस्तु से उसको राग की संभावना होती है कि राग हो सकता है, वो उसको देखते ही आंख झुका लेगा। किसी व्यक्ति को देखकर द्वेष हो सकता है, वो तुरंत आंख झुका लेगा। यहां वहां देखने से परिणाम बिगड़ सकते हैं, वो नीचे देखना चालू कर देगा। ये पहचान है। लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता, गृहस्थ में वो ताकत नहीं है। तो दूसरा तरीका गृहस्थ को दिया आंख को पावन करने का। तुम आंख झुका नहीं सकते हो, तो गृहस्थ की आंख देव दर्शन और गुरु दर्शन से पावन हो जाएगी। अब यहां दो की पहचान चल रही है, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय।
आपको यदि अपनी आंख को पावन करना है, आप गुरु का दर्शन नहीं करते हैं, आप भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, ये तो बहुत झूठ है कहने वाला, कहने में आता है वो ऐसा ही झूठ है जैसा हमने 2 दिन पहले कहा था। कहते हैं मैं दर्पण देख रहा हूं, यह सत्य नहीं है, दर्पण में चेहरा देख रहे हैं। वस्तुतः कहने में आ रहा है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, सत्य यह है कि मैं अपनी आंखों को पावन कर रहा हूं। पर मैं स्वचतुष्ट है। जैसे मैंने कहा था, कई लोग कहते भगवान का दर्शन करना तो पर का दर्शन है, उन मूर्खों को पता नहीं है पर में स्वयं की स्थापना कर दी है सम्यक दृष्टि ने। क्या कर रहे हो? बोले भगवान का दर्शन कर रहा है। सभी कहेंगे ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है कि भगवान का दर्शन कर रहा है, ये झूठ है। सत्य ये है कि वो अपनी आंखों को पावन कर रहा है, धन्य कर रहा है। यदि अपने देखने से, पर प्रत्यय तो कब बनेगा? अपने देखने से भगवान धन्य होता है कि भगवान को देखने से भक्त धन्य होता है? और संसार देखना होगा। तुम्हें तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति देख ले तो देखने वाला धन्य होता है कि जो देख रहा, जो तुम्हें देख लिया तो धन्य होते हो? आप धन्य हो, अरे भाई उसने मुझे भी देख लिया। यदि कहीं मेले में, ट्रेन में आपका कोई व्यक्ति जा रहा हो और वो आपको देख ले तो बहुत हजारों, उसने मुझे देख लिया, ट्रेन में से भी देख लिया था मुझे, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही भगवान को लगता होगा, अरे अरे भक्त ने मुझे देख लिया, बहुत आनंद आ गया, भक्त ने मुझे देख लिया। नहीं, प्रक्रिया है ही नहीं। जैन दर्शन का देव दर्शन प्रक्रिया नहीं है, पर चतुष्ट है, देखने में आ रहा है। लेकिन सत्य यह है कि वो कहता है मैं धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई, मैंने कितना पुण्य किया, दिन भर पापियों को देख देख कर आंखें थक गई थी, आज प्रातःकाल उठकर भगवान का दर्शन हो गया। कितना बड़ा! उनके भगवान बनने से उनको क्या लाभ है मुझे पता नहीं, उनके भगवान बनने से भक्त को क्या लाभ है ये मुझे पता है। वे भगवान बने मुझे पता नहीं उनको क्या आनंद आता है, मैं क्या जानूं। सुना है शास्त्रों में कि भगवान को अनंत सुखी हो गए, बहुत अनंत आनंद आ गया, बहुत आनंद आनंद, मुझे तो पता नहीं है। मेरे तो अनुभव में नहीं आ रहा भगवान को कितना आनंद आ रहा है, कैसे बता दूं। कह रहे हैं लोग भगवान बहुत सुखी हो गए, मुझे तो पता नहीं, मेरे अनुभव तो आए नहीं। तुम भूखे बैठे हो और कोई व्यक्ति रोटी खा रहा हो, उसको बहुत आनंद आ रहा हो, तो तुम बताओ उसको कितना आनंद आ रहा है? बता ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। भगवान कितने सुखी हैं मुझे पता नहीं, मैंने बहुत बार प्रयास किया, भगवान आपको कितना आनंद आ रहा है, मैं थोड़ा उस आनंद को पता ही नहीं चलता, उनका आनंद को पता ही नहीं। मुझे तो दुख का अनुभव होता है, संसार का अनुभव होता है। बहुत बार ध्यान करके सोचता हूँ भगवान मोक्ष में कैसे बैठते होंगे, क्या करते होंगे, मैं पर्याय बनाऊं, नहीं आता, कल्पना मात्र आती, अनुभव तो अपने संसार का होता है। तो मैं तो भगवान से कहता हूं भगवान आपके भगवान बनने से आपको क्या लाभ हुआ, आपको क्या मिला, मुझे उससे ताल्लुक भी नहीं है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। बने हो गए भगवान, पाया होगा अनंत सुख, अनंत ज्ञान, दर्शन, मुझे क्या लेना देना। मैं क्यों तुम्हारी पूजा करूं, मैं तुम्हें क्यों नमोस्तु करूं, मैं तुम्हारे गुणानुवाद क्यों करूं। आपने पाया, आप जानो, आप खुद चिल्लाते रहो मैं भगवान बन गया, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो फिर तू मेरे दर्शन क्यों करता है, क्यों स्तुति करता है? मैंने भगवान आपको क्या मिला भगवान बनने से मुझे पता नहीं, लेकिन आपके भगवान बनने से मेरी आंखें धन्य हो गई, इसलिए मैं दर्शन करता हूं, इसलिए गुणानुवाद करता हूं। आपका गुणानुवाद करके, आपकी पूजा करके, आपकी स्तुति करके हमारे पाप कट जाते हैं। हम तो स्वार्थी हैं। भगवान आप बने, पाप मेरे कट रहे।
भगवान आप बने, आंखें मेरी धन्य हो रही हैं। चरण आपके पावन हुए, चरण आपके पावन हुए और गंधोदक मुझे मिल रहा है। भगवान ने अपने चरणों को इतना पावन बना लिया, उनको क्या मिला हमें तो पता नहीं, लेकिन अपन को क्या मिला? गंधोदक मिला। और गंधोदक मिला तदपाद पंकज रजो मृद दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। अपन यही कहा करो, भगवान आपको क्या मिला आप जानो, अपना हिसाब किताब। मुझे तो गंधोदक मिल गया, ये मुझे उपलब्धि है। मुझे आपके चरण छूने से मेरे कलमस धुल गए। ना आप भगवान बनते, ना मुझ पापी की आंखें धन्य होती। स्वचतुष्टय स्थापित करो। जो लोग भगवान को पंच परमेष्टि के दर्शन को पर प्रत्यय मानते हैं, उनको सिखा रहा हूं, थोड़ा दर्पण देखना सीख लो। स्वचतुष्टय स्थापित करो कि हे भगवान, ना आप भगवान बनते, ना मेरी आंखें धन्य होती। आप गृहस्थों से कह रहा हूं, खास तौर से मैं भी करूंगा, मेरे पास भी अभी पहले तुम्हारे लिए करूं। तुम जब भगवान के पास जाओ, एक ही बात कहना, भगवान आप यदि भगवान नहीं बनते तो मेरी आंखें कैसे धन्य होती? क्योंकि मैं आंख का निरोध तो नहीं कर पाता, मैं आंख को वीतरागी तो नहीं बना पाता, मेरी आंख झुकती नहीं है राग द्वेष के निमित्त पाने पर। और पावन बनाने का तरीका, इसलिए भगवान मैं आपका अनंत उपकारी हूं कि आपके भगवान बनने से मेरी आंख सुबह सुबह पावन हो जाती है। आपकी आंख आपके भगवान बनने से, आपके भगवान, मैं भगवान नहीं बना हूं, अपन भगवान नहीं है, भगवान बोला, आपके भगवान बनने से मेरी आंख पावन हो जाती है। आपके भगवान बनने से मेरी जिह्वा धन्य हो रही है। आप धन्य नहीं हो रहे। भगवान की जब अपन स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान धन्य होते हैं या भक्त धन्य होता है? मैं धन्य हो गया। यदि आप भगवान नहीं बनते तो मेरी जिह्वा कैसे धन्य होती? किसका गुणानुवाद करते? मान लो भगवान नहीं होते तो भक्तांबर होता, किसका गुणानुवाद? भक्तांबर ही नहीं होता, और भक्तांबर नहीं होता तो मैं कहते आप भगवान बने इसलिए मेरी जिह्वा धन्य हो गई, पर मैं स्वचतुष्टय की स्थापना कर ली। आप भगवान बने तो, और आप नहीं बनते तो, कोई भगवान नहीं होता तो मेरी जिह्वा धन्य नहीं होती। आप भगवान बन गए, मैं धन्य हो गया, मुझे गंधोदक मिल गया। यदि आप भगवान नहीं होते तो गंधोदक मिलता? अपने नहाने का बना लेते गंधोदक। हाँ, अपने आप नहा के गंधोदक बना लेना, छू के तो देख लेना। यदि भगवान नहीं होते तो आज गंधोदक नहीं होता। आज भगवान यदि भगवान नहीं बनते तो संवित शिखर होती? नहीं होती। आज यदि भगवान नहीं होते, पारसनाथ भगवान नहीं बनते, तो क्या तपोदा तीर्थ क्षेत्र होता? एक बिजोलिया गांव होता? आज एक बिजोलिया गांव होता, तपोदा तीर्थ क्षेत्र नहीं होता। तो किसकी देन है तपोदा तीर्थ क्षेत्र? उनके भगवान नहीं, गलत मत करो, मुंह देखी ज्यादा नहीं। जिनका मूल उपकार है उनकी तरफ जाओ। भगवान यदि भगवान नहीं बनते, भगवान यदि इतने उपसर सहन नहीं करते, भगवान यदि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तो आज हमें बिजोलिया जैसा महातीर्थ क्षेत्र भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। उनके भगवान बनने से हमें कितने लाभ हैं, कितने लाभ हैं। देखो, निधत्त निकाचित कर्म जो तपस्याओं से नहीं करते। अब मुनिराजों की बात कर लो, मुझे कितना लाभ है भगवान से। ऐसे कर्म अतीत में बांधे हैं इस आत्मा ने, सबकी आत्मा, अतीत सबका काला है। इतिहास, इतिहास, हर व्यक्ति का इतिहास हंसी का पात्र होता है। हर व्यक्ति की यदि अतीत भाव उठाएंगे तो महावीर जैसी कहानी से कम नहीं निकलेंगे। महावीर स्वामी के अतीत भाव देखो कैसे थे।
ऋषभदेव का अतीत भाव कैसा था। अक्षय तृतीया पर प्रश्न आया तो मुझे बोलने में शर्म आई। इतने कसाई थे आदिनाथ भगवान पूर्व भाव में, इतने निर्दयी थे, इतने निष्ठुर थे, मन दहल जाता है। इतने निर्दयी थे कि एक बैल के प्रति इतनी कसाई बांध दी कि उसको भूखा प्यासा बांध दिया। इतने कसाई थे। महावीर स्वामी इतने निकृष्ट थे, इतने निकृष्ट थे कि एक दिन वो ऋषभदेव को विरोध में खड़े हो गए, गाली दे दी, बुरा कह दिया, पाखंडी कह दिया। इतने विरोधी थे, उनसे तो अच्छे अपने हैं। महावीर का जीव अतीत में इतना निकृष्ट था, इतना निकृष्ट था, क्या क्या अशुभ शब्द तीर्थंकर को बोले, क्या क्या पर्याय धारण की महावीर की। गधा बना, कौआ बना, ऐसी निकृष्ट पर्याय प्राप्त की जो मुंह से बोलने में शर्म आती है। तो अतीत तो सब का काला है, अतीत तो सब के पापों से भरे हैं और निधत्त निकाचित कर्म भरे हैं। ऐसे निधत्त निकाचित कर्म किए हैं जिनका फल मिल जाए तो साधु भी रो पड़ेगा। साधु की बात बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। अतीत में सामने ऐसे ऐसे पाप किए भवांतरों में, यदि उनकी सजा घोषित हो जाए तो रो पड़ोगे, सुसाइड कर लोगे। ऐसी खतरनाक सजा है, ऐसे खतरनाक। लेकिन उपकार देखो, यदि ये भगवान नहीं बनते, और भगवान नहीं बनते तो ये मंदिर नहीं बनते, प्रतिमा नहीं आती। क्योंकि भगवान नहीं मरते तो मूर्ति किसकी बनती। उनके भगवान बनने से तीर्थ बना, तीर्थ से मूर्ति बैठी, और मूर्ति बनने से आज जैसे ही हम उनके दर्शन करते हैं, जो अतीत में किए हुए पाप हैं वे वहीं झड़ जाते हैं बिना फल दिए, दर्शन मात्र से। निधत्त निकाचित कम खय दंसनानो जिन बिंब दंसनयन, जिन्हें भगवान के दर्शन करते ही कितनी बड़ी जमानत। यानी ऐसा कर्म करता है भगवान के दर्शन करने से। देखना भगवान से लाभ देखना कितना है, इन मूर्तियों से लाभ कितना है। ये भगवान को कोई लाभ नहीं है मूर्ति बैठाने से, भगवान को कोई लाभ नहीं है तीर्थ बनाने से, और अपन को लाभ ही लाभ है। ऐसा कर्म जिसकी सजा मिलना ही मिलना। राष्ट्रपति याचिका भी माफ नहीं करा सकते, राष्ट्रपति याचिका भी माफ नहीं करा सकते। बहुत बड़ी बात है बंधुओं। जैन दर्शन ने, पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने ये रहस्य खोल के दिया, इन मूर्तियों से क्या लाभ है। ये पाषाण की मूर्तियां नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये पर चतुष्टय नहीं है, ये पर नहीं है। इनमें स्व चतुष्टय देखो, देखो स्व चतुष्टय इन मूर्तियों में। ऐसा अपराध, ऐसा अपराध जिसको सुप्रीम कोर्ट भी सजा ही देगा, राष्ट्रपति याचिका भी सजा ही देगी, कोई नहीं टाल सकता। मात्र एक साधन है, एक साधन है कि वह जीव यदि भगवान की मूर्ति के दर्शन करते करते इस मूर्ति में भगवान का दर्शन कर लेवे तो पूरी सजा माफ हो जाती है, पूरी सजा माफ हो जाती है। इन मूर्तियों के दर्शन करने से कितने पाप काटता हूं जो तपस्या से भी नहीं कटेगा। कुछ पाप ऐसे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं, मैं कितने उपवास कर लूं नहीं कटेगा, मैं कितने ध्यान कर लूं नहीं कटेगा, मैं कितना भी ज्ञान कर लूं नहीं कटेगा। शुद्ध उपयोग में लीन हो जाऊं, मास उपवास कर लूं, गर्मी के दिनों पे शिला के ऊपर बैठ जाऊं, चातुर्मास पेड़ के नीचे कर लूं, सर्दी नदी किनारे कर लूं, तो भी वो कर्म नहीं कटेगा, वो कर्म नहीं कटेगा, उसका दंड तो भोग नहीं पड़ेगा। लेकिन वीरसेन स्वामी कहते हैं एक साधन मात्र ऐसा है जिसके माध्यम से पूरी माफ हो जाएगी, एक दिन की भी सजा नहीं, पूरा कर्म पता नहीं कहां गायब हो जाएगा। जिन बिंब दर्शन ने, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का दर्शन करने से
मुनि का और श्रावक के वो पाप कट जाते हैं जो तपस्या से भी नहीं करते। ये लाभ हमें किससे मिला? मैं तो भगवान बन नहीं पाया, मैं तो अपन तो भगवान है नहीं, लेकिन उनके भगवान बनने से लाभ किसको है? अपने कर्म करके। ऐसा बताते अंग्रेजों के समय एक ऐसी व्यवस्था थी कि किसी अपराधी को सजा दी जाए फांसी की, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट में भी केस चले वहां, तो भी उसको फांसी मिल गई। और ब्रिटेन से जब उसका अपराध आ जाता था फिर कोई नहीं टाल सकता था, सब जगह से उसको फांसी मिलना निश्चित है। मात्र एक व्यक्ति को छूट है, जैसे कोई सनराइज कहते शायद, हाँ राय बहादुर, हाँ राय बहादुर सनराइज के पद पर जो बैठे हैं, यदि वो वहां से निकल जाए जहां फांसी दी जा रही है, दरवाजे से निकल जाए, फांसी जेल के अंदर दी जा रही है, लेकिन जेल की सड़क से भी यदि वो निकल जाए तो फिर उस व्यक्ति को फांसी तो क्या, जेल से ही मुक्त कर दिया जाएगा, उसको फिर कोई अपराध नहीं। समझने का प्रयास करना। ब्रिटेन ने भी उसको जाकर के फांसी बोल दी, सब ने बोल दी, लेकिन एक व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो सामने से निकल जाए। क्या माना गया? क्योंकि उस व्यक्ति को, जो राय बहादुर होते थे, सनराइज की जिनको उपाधि होती थी, उसको इतना पुण्यात्मा मानते थे, इतना पावरफुल मानते थे कि इस व्यक्ति का पुण्य कितना है कि मरते समय, जिस समय फांसी दी जा रही है, उसी समय इतनी बड़ी शक्ति उस सड़क से गुजर रही है, तुरंत फांसी से उतार दिया चला जाए। ऐसे ही जैन दर्शन की बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुमने कितना कुछ किया, सबने फांसी सजा बोल दी कर्मों की, मुनि बन गए तो भी। पर जिनवानी कहती है, वीरचंद स्वामी ने खोज के सूत्र दिया, एक व्यक्ति है, यदि इस कर्म के उदय आने के पहले तुझे भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर ले, तो वो कर्म पूरा का पूरा नाश को प्राप्त हो जाएगा। 1 घंटे की भी सजा नहीं, तुरंत झड़ जाता है वो कर्म। क्यों? जिस व्यक्ति ने अतीत में ऐसा पाप किया हो, इतना बड़ा पापी हो, उसको भगवान का दर्शन हो जाना इतने पुण्यात्मा का, इसका मनोविज्ञान क्या है? मैंने इसका मनोविज्ञान देखा, आखिर भगवान के दर्शन से ऐसा क्यों कट जाता है? क्या कारण है जो तपस्या से नहीं करता? क्योंकि ये वहां सोचा गया कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा पाप किया है, लेकिन इतना बड़ा पाप होकर के भी इतना पुण्य है इसका कि ये भगवान के दर्शन कर रहा है। इतना बड़ा पुण्य है कि ये भगवान की पाषाण की मूर्ति में भगवान दिख रहे हैं। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये साधारण आदमी नहीं जिसे भगवान का दर्शन हो रहा है, ये साधारण आदमी नहीं है जो मूर्ति में भगवान के दर्शन कर रहा है, ये साधारण आदमी नहीं है। इसको मारने से देश को क्षति हो जाएगी। अंग्रेजों ने क्या निर्णय किया? जिसकी फांसी के दिन सनराइज वहां से निकल गया, ये व्यक्ति साधारण आदमी नहीं है, ये व्यक्ति बहुत शक्तिमान है, इसको मारने से बहुत बड़ी क्षति होगी, इसलिए बरी कर दिया जाता है। ऐसा ही कर्म कहता है। मैं तो इसको पापी मान करके सजा देने के मूड में था, पापी मान करके इसको दुखी देने के मूड में था, चाहे मुनि बन जाए तो भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने पापी ऐसा किया है। ये तपस्या कर ले तो भी नहीं छोड़ूंगा, दंड तो दूंगा। लेकिन जैसे वो भगवान के सामने खड़ा हुआ, कर्म कहता है ये क्या मामला है, ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये भगवान को देख रहा है, ये भगवान को पहचान रहा है। ओहो, जिसे भगवान दर्शन देते हैं वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। और कर्म हाथ जोड़कर कहता है इसको मैं सजा नहीं दूंगा,
इसको मैं सजा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिसे भगवान दर्शन देते हैं वो कितनी बड़ी शक्ति है, और कर्म कर जाता है। अब बोलो, उनके भगवान बनने से अपना कितना बड़ा अनर्थ कर गया। इनकी मूर्ति बैठाने से, मूर्ति भगवान की है, लेकिन परोपकाराय शताम विभूति, भगवान ने जो कुछ भी पाया उससे अपन को कितना लाभ है, कितना लाभ है, लाभ ही लाभ है। 34 अतिशयों को जब मैं ध्यान करता हूं, भगवान तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं था। लाभ तो हमें, लाभ तो हमें, बहुत बड़ा लाभ। उनको जो कुछ भी 10 जन्म के अतिशय थे, उनको क्या लाभ है मुझे पता नहीं, मुझे तो लाभ ही लाभ है। अष्टप्रातिहार्य भगवान को ढूंढते हैं, और भगवान के अलावा किसी को ढूंढ नहीं सकते। पर चतुष्टय में 100 चतुष्टय देखना, भगवान के गुणों को तपस्या उन्होंने की, अष्टप्रातिहार्य उनके प्रकट हुए, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? अपन को। अपन को तो अष्टप्रातिहार्य मिलने वाले नहीं है। और भी अष्टप्रातिहार्य कोई मतलब के नहीं, तुम ढोल भी दोगे तो मतलब नहीं। लाभ देखो, उनको अशोक वृक्ष के नीचे मिला, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसद किरण तयो नाम ऐसे कुछ आया ना, स्पष्टो लसद किरण मस्त तमो वितानम बिम्बम रवे रेव तयोधर पार्श्वती, बिम्बम रवे रेव तयोधर पार्श्वती। हे भगवान, जैसे काला बादल हो और उसके सामने से सूर्य निकल रहा हो तो उसकी तेज बढ़ जाता है। अब देखो, भगवान को अशोक वृक्ष किसको मिला? पुण्य किसने किया? तपस्या किसने की? अब अपन देखो फोकट में लेंगे। जैसे अपने मन में कोई शोक था, कोई शोक होने वाला था, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, महानुभाव सारे संसार के लोग सुने, बेखास तौर से सुने, जिन्हें भगवान के दर्शन में पर दिखता है, पर चतुष्टय दिखता है, पर रूप दिखता है, उनको मैं स्वयं दर्शन करा रहा हूं। जब आपको कोई संभावना है, तुम तो 3 काल में मर जाना, कभी इस भाव में तो अशोक वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं, मुझे भी नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, अपन सब इस मामले में एक ही है। और कितनों को मिलता है अशोक वृक्ष? भरत क्षेत्र की अपेक्षा ले लो 24 को, सबको तो मिलने वाला नहीं। अब सबको तो मिलने वाला है नहीं, अब जिनको मिला है उनसे, अपन तो बढ़िया आदमी हैं, अपन जो नहीं के पेड़ लगा पाए तो पड़ोसी के पेड़ की छाया ले लो। महावीर भगवान की जय।